हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये वही ऐप है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी खुद आगे आए और आपसे आग्रह किया था कि आप लोग इसे डाउनलोड करें, क्योंकि ये जो ऐप है वो कोरोना को ट्रैक करता है और एक तरह से कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, सही मायने में कहा जाए टेक्निकली। तो यहाँ पे आपको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ में आपको उस एरिया में जाने से रोकता है या फिर उस पर्सन के कॉन्टेक्ट में अगर आप आते हैं जिसको कोरोना है, और वो एरिया जनरली यहाँ पे हॉटस्पॉट बोला जाता है, तो एरिया के इर्द गिर्द अगर आप घूमेंगे तो भी आपको अलार्म देगा। और इसके अलावा अगर आप जो है किसी कोविड-19 पेशेंट्स के पास आते हैं तो भी ये आपको बताता है कि आप जो है खतरे के आसपास हैं और आपके सिम्टम्स को भी चेक करते हुए आपको स्टेटस देता है। ऑरेंज स्टेटस में बताता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप खतरे में हो कोविड-19 के, और जब ग्रीन रहता है तो सब कुछ सही रहता है। सो यहाँ पे ऐप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसके बारे में एक खास बात बताता हूँ कि ये ऐप केवल 13 दिन में 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो गए थे इसके। इस ऐप की जो हिस्ट्री हो गई है वो ऐसी हो गई है जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। आज तक कोई भी ऐप ऐसा नहीं। इस पे बेस यानी कोविड-19 पे बेस जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं ऐप्स को लेके, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन जब भी कुछ ऐसे व्यूज़ आते हैं तो उसके साथ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे कमेंट्स का मैंने जवाब दे दिया और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि ये काम कैसे करता है वो भी मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया है, उस पर भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर सामने आई थी क्वेश्चंस कमेंट्स के थ्रू, वो ये थे कि क्या ये सही ऐप है, मतलब इसे प्राइवेसी को लेके कंसर्न आए हैं, आपके डेटा के लेके कंसर्न्स हैं कुछ, और कुछ हैं आपके जो ट्रेसिंग हो रही है उसको लेके कंसर्न है। तो वहाँ पे जो सारे कंसर्न है इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि इस एक वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। सो इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा लाइक होंगे उतना ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। आई होप कि आप लाइक कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। ऐप्स के बारे में आपको सब कुछ पता है और मोटा मोटा वर्किंग भी आप जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पे टेक्निकली कैसे काम करता है ये बताऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये ऐप जो है ये आपके डेटा को क्या नुकसान पहुँचा सकता है या फिर नहीं नुकसान पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे आपकी प्राइवेसी को लेके दो तरह के मेनली थ्रेड है, ठीक है। एक तो हो गया इंटेंशनल, हो गया जो कि आपको कोई जानबूझ के करेगा, और एक हो गया अनइंटेंशनल या कि थर्ड पार्टी द्वारा अटैक होता है। तो इंटेंशनल में तो सबसे पहले गवर्नमेंट ये ऐप लाई है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डेटा को सुरक्षित रखना। सो इस चीज़ में आप बेफिक्र हो जाइए कि इंटेंशनली गवर्नमेंट आपके साथ कोई खिलवाड़ करेगी आपके डेटा के साथ। और दूसरी चीज़ होती है कि किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी हैकर क्रैकर ने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो है एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ये सारा डेटा जो होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। हालांकि बहुत सारे जो है बड़े बड़े इंक्रिप्शन टूट भी जाते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मोटा मोटा मैंने आपको बताया। अब आ जाती है डेटा कैसे स्टोर होता है। तो मैं बता देता हूँ कि जो भी आप जब भी आप यूज़ करते होगे, नहीं यूज़ किया तो यूज़ करने के लिए आप जब इसे इंस्टॉल करोगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, एज, सेक्स और आपकी जो हिस्ट्री है, कहाँ घूमे कहाँ नहीं घूमे, ये सब बहुत सारी चीज़ें पूछता है। लगभग 5-6 चीज़ें हैं। वो सारा आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है और ये सारा जाता है सर्वर में। लेकिन सर्वर में ऐसे ही नहीं जाता है, सर्वर में जाने से पहले ये इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट होना, मान लो आपका जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो कुल मिला के एक ऐसे डब्बे में चली जाती है जिसमें एक ज़बरदस्त वाला कोड दे देते हैं, 128# समथिंग समथिंग, मतलब कुछ करके कैरेक्टर्स का कुछ ऐड दे दिया, उसे आप यूनिक आईडी कह सकते हैं। तो ये यूनिक आईडी हो जाती है। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन ये यूनिक आईडी में जाके सर्वर पे सेव हो जाती है। अब बात आती है कि काम कैसे करता है। तो सपोज यहाँ पे कोविड-19 का किसी ने पॉजिटिव डेटा दिया और किसी ने नेगेटिव दिया। सपोज मैंने नेगेटिव दिया और आपने पॉजिटिव दिया और वो जाके सर्वर में चला गया है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी तो बहुत सारा डेटा होगा सर्वर पे, और जब भी क्या होगा कि कोई भी जो है डिवाइसेस या फिर आईडीज इंटरसेक्शन होगा उनका, या फिर एक दूसरे से मिलेंगी, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आप और मैं मोबाइल लेके साथ जाएंगे तो मैं तो नेगेटिव हूँ एक तरह से, अगर रिकॉर्ड में देखा जाए तो वो जो आईडीज़ हैं उनका जो डेटा है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच होगी, ठीक है। उसके हिसाब से मैं नेगेटिव हूँ तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मैच करने के बाद ये बता देगी आपको आपके डिवाइस पे कि आप जो है एक ऐसे पर्सन के आसपास है जहाँ पे उसको खतरा है कोविड का, तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। इस तरह से मोटा मोटा ही काम करें। और साथ में जिस एरिया को हॉटस्पॉट एरिया बनाया गया है, यानी कि जहाँ पे जो कोविड-19 के केसेस ज़्यादा पाए गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मतलब कुल मिला के हॉटस्पॉट एरिया है, तो वहाँ पे जब भी आपके डिवाइस जाएगी तो जीपीएस के थ्रू वही बता देगा कि आप एक हॉटस्पॉट एरिया के नियर बाय हैं, तो वहाँ पे आप जो है मत जाइए, खतरा हो सकता है।
बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि हम गए थे ऐसे एरिया में, हमको जो नोटिफिकेशन नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि भाई बहुत जल्दी ऐप बनाया गया है। सो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन कोई आसान काम नहीं है। 130 करोड़ की आबादी हमारी, तो आप समझ सकते हो कि ये जो है वैसे भी रिकॉर्ड टाइम में बना है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन आई भी है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सारों को नहीं आई है, तो बहुत सारों को आई भी है। सो यहाँ पे जो है सब पे एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाए इतने बड़े पैमाने पे, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो रियल टाइम में हो सकता है कि चीज़ मिस हो जाए, हाँ, बट इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ये केवल ट्रेसिंग के लिए नहीं है, ये ऐप आपकी जो है कुछ सिम्टम चेकर भी है, आपको थोड़ा सा बताता भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप पेशेंट हो या फिर नहीं हो, या फिर बचने के लिए क्या करना है, ये सब चीज़ें भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई वर्किंग की ये वर्क कैसे करता है। अब इसकी प्राइवेसी के कंसर्न के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, मतलब कुछ दिन पहले तक हो रहे थे, अभी तो कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो टर्म एंड कंडीशंस होती है, जब भी कोई ऐप आप यूज़ करते हो तो उसके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, और ऐप को यूज़ करने का जो पूरा जो है नियम और कानून दिए रहते हैं। तो आप उसे कहते हो हाँ अग्री हूँ मैं, तभी आप उस ऐप को यूज़ कर पाते हो। सो जब आप याला ऐप जो रजिस्टर करते हो इसके लिए, आप भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में आई अग्री को क्लिक करते हो। तो इनके एग्रीमेंट में सबसे पहला पॉइंट ये नहीं कि जो डेटा है ये आखिर जाएगा किसके पास। प्रोसेसिंग होने के लिए डेटा जाएगा, पर जाएगा किसके पास इन्होंने अपने ऐप में ये नहीं बताया था। कुछ 5 दिन 6 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से अभी कुछ एग्रीमेंट अगर इसका रिन्यू हो गया होगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, बट आप इसे मान के चलिए कि जब ये ऐप आया था तब ये इसके साथ प्रॉब्लम थी कि इस डेटा की, ये जो डेटा है जो आपसे और हमसे लिया जा रहा है, या आपका जो हमारा ट्रेसिंग का डेटा है, ये जाएगा किसके पास। अगर कायदे से देखा जाए तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाना चाहिए और गवर्नमेंट की किसी और डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना चाहिए। बट ऐसा जो है यहाँ पे बोला गया था कि इनके टर्म एंड कंडीशंस में हेल्थ डिपार्टमेंट में जो डेटा जाएगा, इसके बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिलहाल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। ऐसा उस समय की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट के बारे में मुझे नहीं पता। सेकंड कंसर्न ये भी था कि यूज़र एग्रीमेंट में आपको ये भी बताया गया था साफ कि आपका जो डेटा है वो कोविड-19 के अलावा, मेडिकल सुपरविजन जो है इसके अलावा, आपका जो है किसी और लीगल एक्टिविटी, जी हाँ कानूनी कार्रवाई में भी आपका जो है इससे यूज़ किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आया। फिर अब सिक्योरिटी एजेंसीज है जिन्होंने ये डिटेक्ट किया और सही से टर्म एंड कंडीशंस देखी, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये चीज़ रिलेवेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में मेरी राय जानना चाहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है गवर्नमेंट को, और यहाँ पे जब बात आती है ऑन पेपर की तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर देनी ज़रूरी होती है। सो गवर्नमेंट ने आपको ये टर्म एंड कंडीशन में साफ मेंशन किया। जहाँ तक गाइस तीसरा पॉइंट था जो कि यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा था यूज़र एग्रीमेंट में, वो ये था कि यहाँ पे जो डेटा है वो वैसे तो थर्ड पार्टी जो कोई भी पर्सन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको नहीं दिया जाएगा, बट इन केस ऑफ मेडिकल सुपरविजन या फिर मेडिकल जो आपकी जो जितनी भी ज़रूरतें या फिर एक्शंस के लिए, उसमें ये डेटा यूज़ करने के लिए दिया सकता है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस को। और क्या ये बात सही है कि नहीं, तो ये बात इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। देखिए हर चीज़ के दो सोचने के तरीके हैं, ठीक है। अभी आप अगर प्रॉब्लम देखना चाहोगे तो प्रॉब्लम दिखेगी 100% परफेक्ट कोई चीज़ बनने में वैसे भी टाइम लगता है। लेकिन जहाँ तक बात है इस वाले कंडीशन की जो कि मैंने आपको थर्ड वाला बताया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि सब कुछ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं या फिर उनकी पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी पड़ जाती है, ठीक है। सपोर्ट मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेडिकल के लिए कुछ काम करती है, सो ऐसे में वो आपसे जो है गवर्नमेंट से आपका जो डेटा है वो मांग सकती है कि यहाँ पे हमें इसके लिए कुछ एक्शंस लेने हैं, तो डेटा तो हमारे पास होना चाहिए। तो थर्ड वाले पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 3 पॉइंट थे जो कि बहुत ज़्यादा अटपटे थे, सो यहाँ पे मेरा ये सोचना है इसके बारे में। अगर आपको कुछ अलग लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। केवल इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ और भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो डेटा जो गवर्नमेंट आपका रखती है वो सबका नहीं रखती है। जी हाँ, सबका नहीं रखती है, मतलब जो कोविड-19 के सस्पेक्ट है या फिर जिनको ऑलरेडी हो चुका है, जिनमें पुष्टि हो चुकी है, उनके डेटा को जो है एक तरह से रखा जाता है ताकि वो जहाँ जाए तो उनका अलर्ट दिया जा सके अदर को जो कि उससे अफेक्टेड नहीं है। सो उनका भी डेटा हमेशा गवर्नमेंट नहीं रखेगी। मैक्सिमम 30 to 45 डेज़ का जो टाइम दिया गया था उसमें कि इसके बाद जो है वाइप अप हो जाएगा जैसे ही वो सही होंगे उसके बाद। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि अदर जो आदमी जो स्वस्थ है, जिनको जो है प्रॉब्लम नहीं लगती है कोविड वाली, उनका डेटा नहीं भी रखा जाएगा। अगर रखा भी जाता है तो थोड़े दिनों के लिए होगा, ज़्यादा उसमें उसको जो है स्टोर करके कहीं भी नहीं रखा जाएगा। और फाइनली यहाँ पे सब कुछ जो है प्रॉब्लम धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान के साथ, उस पेशेंट के साथ सही होगी, उसका डेटा वाइप कर दिया जाएगा। ये सारे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिए थे और वो जो 3 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा अटपटे थे उन पर मैंने अपनी राय रख ली है। देखिए गाइस, अगर मैं पूरे 100% की बात कर दूँ तो 100% तो किसी के नतीजे पे आप नहीं पहुंच सकते।
थे। जी हाँ, 100% आप तो किसी चीज़ में नहीं कह सकते, बट इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो मैंने आपको बता दिया, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी रिसर्च करके वो मैंने आपको बता दी। और ये सारी प्रॉब्लम एक तरह से अराइज, मैं मानता हूँ अराइज होने का मेन कारण है क्योंकि जल्दबाजी में इस ऐप को लाया गया है और इस पे पब्लिक का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। ठीक है, तो और कोई हमारे पास चारा भी नहीं था, बहुत जल्दी हमको काम भी करना था क्योंकि ये जो एक तरह से महामारी है, जो पैंडेमिक है, वो बहुत तेज़ी से फैल रही, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही था। सो यहाँ पे ये ऐप आ गया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम इस ऐप को डाउनलोड करें बेफिक्र होकर और अपनी सही इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, इतना ही नहीं, इस ऐप के थ्रू ही अब इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब होम टू होम, पर्सन टू पर्सन कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि अगर आपको क्या खांसी या फिर बुखार की कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह से भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है रखी जा रही है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस पूरे मैटर में मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है काफ़ी जल्दी हुआ है और काफ़ी मतलब अच्छा भी कहेंगे इसको, और इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता था। बाकी डे बाय डे एफर्ट्स और भी बढ़ रहे हैं। खैर, आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है, इस ऐप को डाउनलोड करके आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आपका जो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सही से सॉल्व हो सके कोविड-19 से रिलेटेड। सो गाइस, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो लोगों के पास पहुंचेगा। तो फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।